नागराज जी, इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी है। और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा, और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए। हमारी माइंड में पहले सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है, मगर नहीं, सोया कोई नहीं है, जगे हुए हैं, सिस्टमैटिकली मदद हो रही है। दोस्तों, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने फिर एक बार देश की नजरें को खींच ली है। राहुल गांधी ने कहा कि यह कोई छोटा मोटा मसला नहीं है, यह वोट चोरी सिस्टेमेटिक प्रयास है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र का नाम लिया और दावा किया कि वहां पर हजारों वोटर के नाम हटाए गए हैं। और सबसे चिंताजनक बात, चुनाव आयोग ने अभी तक कोई इस पर पुख्ता जवाब नहीं दिया है। आलंद में 6018 वोटर डिलीशन पकड़ा गया है। यह सिर्फ एक जगह का मामला नहीं है, वही पैटर्न महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी में भी देखा गया। ये आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। आलंद में 6018 वोटर्स डिलीट हुए। तो जो ये काम कर रहा है, ये उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में वही कर रहा है। राहुल गांधी का कहना है कि यह सॉफ्टवेयर ड्रिवेन तरीका था। कॉल सेंटर लॉजिक और फर्जी लॉगिन नंबर्स का इस्तेमाल करके आवेदन भरे गए हैं। कोई फॉर्म रात को या फिर सुबह के अजीबो गरीब टाइम पर भरे गए हैं। 14 मिनट में 12 फॉर्म भरे गए हैं। 36 सेकंड में 2 फॉर्म भरे गए हैं। और आप लोग देख सकते हैं अपना स्क्रीन पर राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। सूर्यकांत जी जो अभी स्टेज पे आए थे, इन्होंने 12 वोटर्स को 14 मिनट में, आप फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, डिलीशन फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, देखिए। और जब हमने इनसे पूछा कि भैया आपने ये कैसे किया, वो कहते हैं मैंने तो नहीं किया, मैं तो जानता ही नहीं हूं। बबीता चौधरी जी का इन्होंने एक नाम डिलीट किया, यहां खड़ी है बबीता जी, यहां है। सूर्यकांत जी यहां है, आ जाइए जरा स्टेज पे, 1 सेकंड आ जाइए। ये दोनों खड़े हैं यहां पे, सूर्यकांत जी, बबीता जी। इनको मालूम ही नहीं कि इन्होंने डिलीट किया। नागराज जी, इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी है। और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा, और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए। हमारी माइंड में पहले सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है, मगर नहीं, सोया कोई नहीं है, जगे हुए हैं, सिस्टमैटिकली मदद हो रही है। कई बार जिन लोगों के नाम से आवेदन हुए हैं, वे खुद कहते हैं कि उन्हें कुछ पता नहीं था, मतलब किसी और ने उसका नाम और उसका मोबाइल नंबर इस्तेमाल किया है। राहुल ने मंच पर कुछ व्यक्तियों का क्लिप दिखाया, कंटेंट भी दिखाए, जैसे गोदाबाई, सूर्यकांत, बबीता आदि। उनके नाम से वोटर डिलीशन हुए हैं, पर उन्हें इसका कोई पता नहीं। सूर्यकांत के केस में राहुल ने बताया 14 मिनट में 12 डिलीशन फॉर्म दायर हुए हैं, और बबीता के केस में स्पष्ट हुआ कि किस तरह उनके नाम का दुरुपयोग हुआ। यह सब राहुल गांधी ने स्क्रीनशॉट और वीडियो क्लिप के जरिए से पेश किया, और आप लोग भी देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। ये गोदाबाई जी हैं, इनके नाम पर 12 वोटर्स डिलीट किए गए। इनको मालूम ही नहीं, इनको पता ही नहीं कि इन्होंने 12 वोटर्स डिलीट किए। दिखाइए जरा, ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ये इनका वीडियो है। ನಾ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನನಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರು ಹೊಟ್ಟಿ ಕಿಚ್ಚಿ ಯಾರು ಏನ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ। तो इनको आइडिया नहीं है कि इन्होंने वोटर्स डिलीट कर दिए। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं, ये कर्नाटक के नंबर्स नहीं है, ये अलग अलग स्टेट्स के नंबर्स हैं। और इन नंबर्स को आप फोन करके देखिए, रिप्लाई नहीं आता है। तो सवाल यह है कि किसके नंबर्स हैं, ये किसने ऑपरेट किए,
जब इन्होंने ऑपरेट किए ये कहां थे, आईपी एड्रेस क्या था, ओटीपी कैसे जनरेट हुआ, कहां गया, यह सवाल है। यह दूसरा उदाहरण, सूर्यकांत जी जो अभी स्टेज पे आए थे, इन्होंने 12 वोटर्स को 14 मिनट में, आप फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, डिलीशन फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, देखिए। और जब हमने इनसे पूछा कि भैया आपने ये कैसे किया, वो कहते हैं मैंने तो नहीं किया, मैं तो जानता ही नहीं हूं। बबीता चौधरी जी का इन्होंने एक नाम डिलीट किया, यहां खड़ी हैं बबीता जी, यहां है सूर्यकांत जी, यहां है, आ जाइए जरा स्टेज पे, एक सेकंड आ जाइए। ये दोनों खड़े हैं यहां पे, सूर्यकांत जी, बबीता जी। इनको मालूम ही नहीं कि इन्होंने डिलीट किया। का इस्तेमाल करके आवेदन भरे गए हैं। कोई फॉर्म रात को या फिर सुबह के अजीबो गरीब टाइम पर भरे गए हैं। 14 मिनट में 12 फॉर्म भरे गए हैं। 36 सेकंड में 2 फॉर्म भरे गए हैं। और आप लोग देख सकते हैं अपना स्क्रीन पर राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। नागराज जी, इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी है। और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा, और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए। कई बार जिन लोगों के नाम से आवेदन हुए हैं वे खुद कहते हैं कि उन्हें कुछ पता नहीं था, मतलब किसी और ने उसका नाम और उसका मोबाइल नंबर इस्तेमाल किया है। राहुल ने मंच पर कुछ व्यक्तियों का क्लिप दिखाया, कंटेंट भी दिखाए, जैसे गोदाबाई, सूर्यकांत, बबीता आदि। उनके नाम से वोटर डिलीशन हुए हैं, पर उन्हें इसका कोई पता नहीं। सूर्यकांत के केस में राहुल ने बताया 14 मिनट में 12 डिलीशन फॉर्म दायर हुए हैं, और बबीता के केस में स्पष्ट हुआ कि किस तरह उनके नाम का दुरुपयोग हुआ। यह सब राहुल गांधी ने स्क्रीनशॉट और वीडियो क्लिप के जरिए से पेश किया, और आप लोग भी देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। ये गोदाबाई जी हैं, इनके नाम पर 12 वोटर्स डिलीट किए गए। इनको मालूम ही नहीं, इनको पता ही नहीं कि इन्होंने 12 वोटर्स डिलीट किए। दिखाइए जरा, ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ये इनका वीडियो है। ನಾ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರು ಹೊಟ್ಟಿ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಯಾರು ಏನ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ। तो इनको आइडिया नहीं है कि इन्होंने वोटर्स डिलीट कर दिए। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं, ये कर्नाटक के नंबर्स नहीं है, ये अलग अलग स्टेट्स के नंबर्स हैं। और इन नंबर्स को आप फोन करके देखिए, रिप्लाई नहीं आता है। तो सवाल यह है कि किसके नंबर्स हैं, ये किसने ऑपरेट किए, जब इन्होंने ऑपरेट किए ये कहां थे, आईपी एड्रेस क्या था, ओटीपी कैसे जनरेट हुआ, कहां गया, यह सवाल है। यह दूसरा उदाहरण, सूर्यकांत जी जो अभी स्टेज पे आए थे, इन्होंने 12 वोटर्स को 14 मिनट में, आप फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, डिलीशन फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, देखिए। और जब हमने इनसे पूछा कि भैया आपने ये कैसे किया, वो कहते हैं मैंने तो नहीं किया, मैं तो जानता ही नहीं हूं। बबीता चौधरी जी का इन्होंने एक नाम डिलीट किया, यहां खड़ी हैं बबीता जी, यहां है सूर्यकांत जी, यहां है, आ जाइए जरा स्टेज पे, एक सेकंड आ जाइए। ये दोनों खड़े हैं यहां पे, सूर्यकांत जी, बबीता जी। इनको मालूम ही नहीं कि इन्होंने डिलीट किया। और एक खास पैटर्न ये लोग यूज किए हैं, हर बूथ का पहला वोटर को ही टारगेट किया है, यानी सॉफ्टवेयर ने हर बूथ का पहला नाम निकालकर उसी के जरिए आगे डिलीट करने की कोशिश की। यह मैनुअल गलती नहीं है, यह ऑटोमेटेड पैटर्न है। जो मोबाइल नंबर यूज किए हैं वो कर्नाटक का भी नहीं है, वो अदर स्टेट का है। और जब उन नंबरों पर फोन किया गया तो उस नंबर से या तो जवाबहीन आया या तो अनरीचेबल आया। इसका मतलब यह हो सकता है कि बाहर बैठे लोग ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं। 36 सेकंड में 2 फॉर्म, और टाइम सुनिएगा, सुबह के 4 बजे भरे गए हैं फॉर्म। यह जो टाइम टेबल का रूटीन और टाइम स्पीड का रूटीन है ना, यह रूटीन मानव से हटकर ऑटोमेशन की तरफ इशारा कर रहा है। राहुल गांधी का कहना है कि कर्नाटक के सीआईडी ने 18 पत्र लिखे चुनाव आयोग को और उनसे मांग की
डेस्टिनेशन IPS, डिवाइस पोर्ट, OTP ट्रेल्स, फोन ओनर डिटेल्स की मांग की गई थी, पर चुनाव आयोग से पूरा सहयोग नहीं मिला। राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा कि आयोग ने या तो अधूरी जानकारी दी या ब्लॉक किया और इसी वजह से उन्होंने CEC ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि वे वोट चोरी के रक्षक बने हुए हैं। दूसरी तरफ ECI का जवाब, राहुल गांधी के दावे गलत है और आयोग का कहना है कि 2023 में कुछ मामलों की जांच की गई थी और फिर FIR भी दर्ज हुआ था। यानी ECI का पोजीशन है डिजिटल डिलीशन जैसा कुछ सिद्ध नहीं हुआ। अब यहाँ दो बात साफ करना जरूरी है। राहुल गांधी के पास जो स्क्रीन लेबल सबूत है, स्क्रीनशॉट, टाइम स्टेप और व्यक्तियों के बयान, वे इम्प्रेसिव है, लेकिन कोर्ट लेवल फोरेंसिक्स के लिए रॉ सर्वर लॉक, OTP ट्रेल और IP डेस्टिनेशन लॉक चाहिए होंगे। ECI का कहना है कि ऑनलाइन डिलीशन संभव नहीं है, पर अगर CID जैसे एजेंसी सर्वर लॉग मांग रही है तो आयोग को पारदर्शी होकर देना चाहिए ताकि फोरेंसिक ऑडिट हो सके। सवाल यह है, यदि डेटा दिया गया है तो वह कैसा है, अगर नहीं दिया गया है तो क्यों नहीं? यही बिंदु मामले की सच्चाई तय करेगी। दोस्तों, लोकतंत्र पर भरोसा तभी बना रहता है जब चुनाव प्रक्रिया और वोटर रोल की पारदर्शिता हो। यदि वोटर लिस्ट से नाम सिस्टेमेटिक तरीके से हटाए जा रहे हैं और संस्थाएं सवाल का जवाब नहीं दे रही है तो यह पूरे सिस्टम के लिए खतरा है। राहुल गांधी का कहना है कि यदि संस्थाएं जवाब नहीं देगी तो अगला कदम लीगल और पब्लिक मोबिलाइजेशन होगा और उन्होंने एक हाइड्रोजन बम का भी इशारा किया है और ये भी कहा कि खुलासे और इसमें आने वाले हैं जिसका नाम दिया गया हाइड्रोजन बम। देखिए, ये H बॉम्ब तो नहीं है, H बॉम्ब आ रहा है, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर आरोप उठाए राहुल गांधी ने वीडियो प्रूफ और स्क्रीनशॉट दिए, पर केस को अंतिम और निर्णायक बनाने के लिए डिजिटल ट्रेल की स्वतंत्र फोरेंसिक जांच अनिवार्य है। चुनाव आयोग को CID को वो सारे लॉग्स और ट्रेल्स देने होंगे, तभी सबूत कोर्ट या जनता के सक्षम निर्णायक हो पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।